हर जगह एक और टॉपिक बात करेंगे वेरिकोसील की। ये वेरिकोसील है क्या? या फिर आपने कह सकते हैं अंडकोश के अंदर जो स्वेलिंग आ जाती है वो क्या होती है? अंडकोश जो आपके टेस्टिस होते हैं मेल के, वो एक कवरिंग के अंदर होते हैं जिसे अपने स्क्रोटम कहते हैं या फिर अंडकोश कहते हैं। इनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, इसे अपने वेरिकोसील कहते हैं। वेरिकोसील की बात करें तो इसको थोड़ा और समझते हैं कि जो वेन होती है, जो क्या है, नीचे की तरफ ब्लड सप्लाई को लेके आती है, ये वेन होती है। इनका काम क्या होता है, जब वेन के अंदर कोई ब्लड आता है तो इसके अंदर छोटे छोटे गेट बने होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को एक दिशा में ही चलाते हैं, दूसरी दिशा में वापस, मतलब बैक फ्लो नहीं मार सकता ब्लड, पीछे की तरफ वापस नहीं आएगा ब्लड, आगे की तरफ ही चलता रहता है। जब ये वाल्व या गेट ये सही से काम ना करे और ब्लड वापस आ जाना, इकट्ठा हो जाना, ऐसी कंडीशन आती है, उसे अपने वेरिकोसील की कंडीशन कहते हैं स्क्रोटम के अंदर। अब कोज क्या है इसका? अपने कोज की बात करें तो देखिए, कारण तो एक ही होता है कि जो वाल्व है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, वेन्स वगैरह के खराब हो गए, ये सबसे बड़ा इसका कारण होता है। इसके बाद ये कंजेनाइटल हो सकता है, अगर आपके किडनी के अंदर कोई डिजीज है उसकी वजह से भी हो सकता है। एक्सरसाइज आप हैवी करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। साथ के अंदर हार्मोनल आपके अंदर जो चेंज है, मेल जो हार्मोन होते हैं, अब वो हार्मोन क्या है, सही से काम ना करें या फिर कम हो सिक्रीशन उनका, ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है। और एक ग्रेविटी जो होता है, आप लूज कपड़े पहनते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से भी वेट आपको वहां पर भारापन दिखाई देता है। अब इसके सिम्टम क्या आते हैं? तो देखिए, मेनली सिम्टम जो आते हैं, आपको टेस्टिकुलर पेन होगा, टेस्टिकुल के अंदर पेन होगा, हैवीनेस महसूस होगी आपको, जो टेस्टिस का स्कोटम का साइज है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सोजन सी बड़ा हो जाएगा वहाँ पे साइज, जो आपको हैवीनेस लगेगी। इनफर्टिलिटी कंडीशन, फर्टिलिटी की कंडीशन आ जाएगी, इनफर्टिलिटी की मतलब कि स्पर्म बनना कम हो जाएगा, ये आपको 5 की कंडीशन आ सकती है। टेस्टिस का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ने लगता है। टेस्टिस आपकी बॉडी में इसलिए होते हैं बाहर की तरफ, ताकि क्या है, उसके अंदर टेम्परेचर हमेशा बॉडी से 2 डिग्री कम रहे और स्पर्म बनते रहे। लेकिन जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पर्म बनना बंद हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है, डिस्कम्फर्ट लगेगा आपको, और इसके अंदर इंटरकोर्स के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी आपको पेन होगा बहुत ज्यादा। तो ये कुछ इसके सिम्टम दिखाई देते हैं। अब बात करें डायग्नोसिस क्या है, तो डायग्नोसिस में देखिए, आपको डॉक्टर को दिखाना होता है, वो उसका यूएसजी, सीमन टेस्ट, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, हार्मोनल टेस्ट, ये इसके अंदर करते हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, चेक करते हैं, ताकि उसके अंदर पता चलेगी हैवीनेस कैसी हो रखी है। टेस्टिस के अंदर जिस जगह पे होगी वो टेस्टिस बड़ा दिखाई देगा आपको, दूसरा टेस्टिस छोटा है, और दूसरा जिसके अंदर प्रॉब्लम होगी वो साइज में बड़ा हो जाएगा। वेरिकोसील और हाइड्रोसिल दोनों अलग अलग होते हैं। हाइड्रोसिल एक कंडीशन है जिसके अंदर पानी भर जाता है लेयर के अंदर, और इसके अंदर ये ब्लड जो है वो वाल्व की दिक्कत से होते हैं, तो ये अलग है। तो अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट बताऊंगा, लेकिन जब भी इसका इलाज किया जाए डॉक्टर की सलाह से किया जाए, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मेनली इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी ही होता है, जिसके अंदर वेरिको सिलेक्टोमी होती है, जो वेन होती है उसको वहां से रिपेयर किया जाता है, कट किया जाता है, या आपके टेस्टिस को सही किया जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरियां होती है, ये कम काम ली जाती है क्योंकि इतनी सक्सेस रेट नहीं है आज के समय। इसके साथ ही एमुलेशन की प्रोसेस भी होती है, और आजकल माइक्रो सर्जरी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। माइक्रो सर्जरी का फेलियर रेट कम होता है, यूज़ ज़्यादा आती है, और इसके अंदर फ़ायदा भी ज़्यादा रहता है, आपको ज़्यादा दिन का रेस्ट भी नहीं करना पड़ता। इसके साथ जब सर्जरियाँ हो जाती है तो हम पेशेंट को एडवाइस देते हैं कि हैवी वर्क ना करें, उस दिन रेस्ट करें। और इसके साथ ही इसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, अगर हल्का फुल्का प्रॉब्लम है तो हम उसको टेस्टिकुलर सपोर्ट देते हैं। टेस्टिकुलर सपोर्ट क्या होता है, एक सपोर्टर होता है, आप कह सकते हो जैसे इनर वियर होता है, उस तरीके से क्या होता है, एक बेल्ट होता है जो टेस्टिस को ऊपर की तरफ सपोर्ट देता है, ताकि हैवी पर नीचे की तरफ ना हो, वो उसको कवर करके रखता है। इसके अलावा वेरिकोस जो होता है उसके अंदर हम एक क्या करते हैं, मेडिसिन ट्रीटमेंट चालू करते हैं। 250 में 100,000 mg आता है, ओडी बीडी, ये डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग डोज तैयार करता है। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक के अंदर आप पेन किलर यूज करते हैं
जो आपको सूटेबल हो, पैरासीटामोल, आइब्रूफेन, वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसा आपको सूट करता है डॉक्टर आपको एडवाइस करता है। मेनली वेरिकोसिल का ट्रीटमेंट सर्जरी के द्वारा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जुड़िए हमारे साथ, हम हैं आप हैं मेडिकल ज्ञान।